अब है कि बावफा बाजज़ा और साहिब वफ़ा को होती है कैसी अता। उसके अंदर है कि मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख। हुजूर के साथ वफ़ा और उसका सिला दुनिया में हुजूर ने फिर उनको कैसे अता किया। ग़ज़वा बदर के मौका पर जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा से कि मेरे सहाबा बदर जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं, तो फिर हज़रत साद बिन मुआज़ खड़े हुए, फरमाया सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुज़ मिन अम्वालिना मा शेता वादिना मा शेता। हुजूर आप बदर की बात करते हैं, आप हुक्म दें हम घोड़े समंदरों में डाल देंगे, आपके दाएं भी लड़ेंगे, आपके बाएं भी लड़ेंगे, आपके आगे भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी लड़ेंगे, अपने माल के साथ लड़ेंगे, अपनी औलाद के साथ लड़ेंगे, और जिससे चाहें आप जंग छेड़ दें। हुजूर बदर तो ये खड़ा है, आप हुक्म दें हम कैसर और किसरा से जंग छेड़ देंगे। हुजूर खुशी से मुस्कुरा उठे, और ये मुस्कुराना आपने याद रखना है कि ये मौका कौन सा है, ग़ज़वा बदर की तरफ जाते हुए। अब ये है वफ़ा, और हज़रत साद बिन मुआज़ हैं साहिब वफ़ा, और इधर मेरे आका व मौला कुल कायनात की जज़ा। अल्लाह। हज़रत साद बिन मुआज़ को तीर लग गया ग़ज़वा खंदक के मौका पर, रग गया, खल कट गई, आपको तीर लग गया। हुजूर ने मस्जिद नबवी में आपका खैमा लगवा दिया, और मस्जिद नबवी में खैमा लगवाने के बाद हुजूर हर नमाज के बाद साद से आके पूछ रहे हैं साद क्या हाल है, साद क्या हाल है। तो फिर हमारे इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। ये तो वो मौका था कि हुजूर कभी कभार पूछते थे साद क्या हाल है, अब हर नमाज के बाद पूछ रहे हैं साद क्या हाल है। तो जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। अब तो हज़रत साद की यही तमन्ना थी कि ये ऐसे ही ज़ख्म तरोताज़ा रहे और हुजूर बार बार पूछते रहें तो साद का भला हो जाए। फिर दोबारा रगे खल फट गई, क्योंकि हज़रत साद ने दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह जब तक मैं इन यहूदियों का अंजाम ना देख लूँ मुझे मौत ना देना। वो सारा लंबा वाक़या जब हुजूर ने फरमाया साद को लेकर आओ, फिर हज़रत साद बिन मुआज़ को घोड़े पर सवार करके लाया गया। जब आप आए तो कुमू इला सय्यिदिकुम, हुजूर ने फरमाया तुम्हारा सरदार आया उसके लिए खड़े हो जाओ। वो हज़रत साद बिन मुआज़ ने जो फैसला फरमाया वो फिर इंशाअल्लाह कभी, ये सिर्फ थोड़ी सी बात, आपकी रग अखल दोबारा खुल गई, खून बहने लगा। हुजूर ने वो हाथ पकड़ के ना अपने सरे मुबारक पर रख दिया ऐसे, अब खून बह रहा है हज़रत साद का, और हुजूर की दाढ़ी मुबारक से भी बह रहा है, चेहरे से भी। साहबा पीछे करते हैं, हुजूर उठा कर फिर इधर रख लेते हैं, साहबा पीछे करते हैं, हुजूर उठा कर। और ये कायनात में तमाम आने वाले गुलामों को सबक दे रहे हैं, जो हमसे वफा करें हम उसका खून भी अपने चेहरे पर ले लेते हैं। एक वो मकाम है कि हजामे का खून पिया जा रहा है, साहबा खून पी रहे हैं। एक वो मकाम है कि हुजूर अपने गुलाम का खून अपने जिस्म मुबारक के ऊपर ले रहे हैं, सर मुबारक के ऊपर ले रहे हैं। ये वफा की जज़ा है। हज़रत साद बिन रबी ग़ज़वा उहद से पहले हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर तशरीफ़ लाए, आपसे कुछ राज़ो न्याज की बातें की। जब हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर से तशरीफ़ ले गए तो आपकी बीवी सामने आई। उन्होंने कहा साद हुजूर ने आपसे क्या बातें की। उन्होंने कहा सकिलत कौमों का, तेरी माँ तुझे रोए, तुझे इससे क्या गर्ज, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था ये राज की बातें हैं। उन्होंने कहा जो आपने बातें की हैं वो तो मैंने सुन ली हैं, हमारे कायद वो अंदाज वो बयां कोई कर नहीं सकता। फरमाते हैं कि ये दिल में ख्याल उजरा कि क़यामत तक कोई बात चली गई तो हुजूर फरमाएंगे साद तूने मेरा राज भी नहीं रखा। उसी वक्त अपनी बीवी को पकड़ा और उसके बालों को ऐसे हाथ में लेते हुए धक्के देते हुजूर की बारगाह में। जब हुजूर ने देखा फरमाया साद छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मैं या रसूलल्लाह इसने बातें सुन ली हैं, ये अगर कहीं कर दे तो ये साद आपकी बात कहीं नहीं कर सकता। हज़रत साद बिन रबी को मैदान उहद में ज़ख्म लगे, आप शहीद हो गए। शहीद होने से पहले हुजूर ने एक सहाबी को भेजा, फरमाया जहाँ साद बिन रबी मिले उन्हें मेरा सलाम कहना। सहाबी ढूंढते ढूंढते हज़रत साद बिन रबी तक पहुँच गए।
तो वो मकाम हमारे कायद शेर पढ़ते थे कि मनम वहमी तमन्ना के बवक्ते जा सपुरदम। वही वक्त आ चुका था। हज़रत साद बिन रबी वो भट्टी जैसे शोले छोड़ती ऐसे सांस ले रहे थे, आखिरी वक्त था। तो हज़रत साद बिन रबी को हुजूर का सलाम पेश किया। उन्होंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम का जवाब दिया और कहा कि जाके हुजूर के ग़ुलामों को बता देना कि अगर तुम में से कोई एक भी ज़िंदा हुआ और कोई काफिर कोई मुशरिक हुजूर तक पहुंच गया तो क़यामत के दिन उसकी माफ़ी नहीं होगी। ये क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए था कि जब तक एक भी कोई मुसलमान की आंख झपकती हुई, हुजूर के ग़ुलाम की आंख झपकती हुई और कोई काफिर हुजूर तक पहुंच गया, उसकी माफ़ी नहीं होगी। और फिर जज़ा क्या है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर के सीने पर 2 बच्चियाँ खेल रही हैं। हज़रत उमर आए, पूछा कि ए सिद्दीक़ ये कौन है? अब जज़ा है। अफ़ज़लुल खल्क़ बाद रसूल क्या फरमा रहे हैं? हाँ, ये उसकी बच्चियाँ हैं जो तुझसे और मुझसे बेहतर है।